व्यक्ति सुनना पसंद करते, ये भी तो देखना चाहिए। हमारा चिंतन मंथन कितना गहरा है, कितना गहरा है, क्योंकि खाली रटी हुई बातें काम नहीं आती हैं। आप जितना मंथित किया, मथा हुआ व्यक्ति चिंतनशील होता है, और जब वो चिंतन परक वाक्य आते हैं तब वो बातें बहुत प्रभावित हो जाती हैं। कहानी भी बोलते तो भी आप देख देख करके बोलते हो एक एक शब्द, और वो भी सही शुद्ध नहीं पढ़ पाते हो, तो कैसे आप प्रवचन प्रभाव ना कर सकते हो। पूज्य आचार्य भगवान कहते इसलिए चिंतनशील होना चाहिए, मननशील होना चाहिए, और जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनने वाला होना चाहिए, और जो सुना है उसका फिर मंथन कीजिए, पढ़ा है तो उसको याद कीजिए। आप देखते हैं कि कोई कॉपी रखी जाती है, कोई, ये तो आधार अकेला है, संकेत मात्र इसलिए रखा जाता है कि हमारे मुख से कहीं गलत ना निकल जाए, अप्रमाणित बात ना निकल जाए, मात्र संकेत हैं, बिंदु जैसे रहते हैं, पूरी बातें नहीं लिखी जाती हैं, तो वो तो प्रामाणिकता है। लेकिन तुम पूरी कॉपी की कॉपी रख लो, पूरे के पूरे पन्ने लिख लिख करके रख लो, तो निबंध प्रतियोगिता कहलाएगी। फिर वो भाषण प्रतियोगिता नहीं, वो निबंध वाचन हो गया। प्रवचन और निबंध दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पूज्याचार्य कहते वर्ण जननम, वचन कहने की शैली भी होना चाहिए, कहने के तरीके भी होना चाहिए, और तवुद्धीकरणम, कहते हैं कि वर्णजन्य कीर्ति विस्तार या वृद्धि करने का नाम प्रवचन है। जिन शब्दों में हम उस महिमा को गाते हैं, उस वाक्य को सुनाते हैं। हमारे भगवान ने ऐसी बात कही, शास्त्र ने ऐसी बात कही, गुरुओं ने ऐसी बात कही, लेकिन ध्यान रखना जो सही है वो बतलाओगे तो आपने भगवान की प्रभावना भी कर दिया है, शास्त्र की या गुरु की प्रभावना की, और कहीं यदवा तदवा सुना दिया और कह दिया सिद्धों के 4 कर्म होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है, तो क्या हुआ, आपने अपनी अज्ञानता भगवान के ऊपर और थोप दी। शास्त्र में ऐसा लिखा है या गुरु ने ऐसा कहा है, इसलिए कोई भी बात कहना है उसको खूब अच्छी तरह से मथिए, पचाइए, पकाइए, फिर सामने उसको लाइए। तो आचार्य महाराज ने क्या दिया है कि तवुद्धीकरणम, उसकी चिंतन मंथन करके उसकी वृद्धि करने का प्रयत्न और प्रयास किया जाता है, उसकी महिमा गाई जाती है, उसका नाम है प्रवचन प्रभावना। ये प्रवचन प्रभावना है, और इसके लिए ही आचार्य भगवान ने कहा था, आचार्य श्री समंत्रभद्र महाराज ने अज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिनसासन महात्म्य प्रकाशात् प्रभावना। अज्ञान रूपी अंधकार में सारा संसार जी रहा है, अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहा है, इसलिए अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम, जैसे बने वैसे उसकी अज्ञानता को दूर करने का प्रयत्न करना। पूज्य आचार्य ने इसलिए प्रवचन को करुणा भाव में लिया है। अहंकार के लिए प्रवचन नहीं दिया जाता कि मैं इतना ज्ञानी हूं, खाली अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए प्रवचन नहीं दिया जाता। करुणा भाव से, दया भाव से, कि जिस बातों के लिए आम व्यक्ति नहीं समझता है, संत जन मंथन करके जाते हैं और उसको सबको परोस देते हैं, उसकी अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। और फिर लोगों को मालूम चलता रहे, मुझे नहीं मालूम था कि रात्रि भोजन में इतना हिंसा दोष लगता है, आप अनछने पानी में इतना, अब हम समझ गए, अब हम ध्यान रखेंगे, अब रात्रि भोजन नहीं करेंगे, पानी छान करके पिएंगे, आदि आदि। ये अज्ञान उसका दूर हो गया तो उसके अंदर में एक प्रकाश हो गया। किसका प्रकाश हो गया? धर्म का प्रकाश हो गया। तो जिन शासन महात्म्य प्रकाशात् प्रभावना, ऐसी जो जिन शासन की महिमा को प्रकट करना, जिन शासन की महिमा को उद्योतित करना, इसका नाम क्या है बंधुओं? प्रभावना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए,
जिन शासन की महिमा प्रकट होना चाहिए, रत्नत्रय रूपी धर्म की महिमा सामने आना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत अपनी। व्यक्ति भीड़ देख करके बड़ा खुश हो जाता है। कब? अपने सामने भीड़ देख करके बड़ा खुश हो जाता है और उस मौके पर करता है अपनी प्रभावना, करता है अपनी प्रभावना, कहता है धर्म प्रभावना। धर्म की आड़ में व्यक्ति के लिए अपनी प्रभावना नहीं करना चाहिए। क्या? धर्म की आड़ में व्यक्ति धर्म की आड़ में अपनी प्रभावना, अभिमान की पुष्टि के लिए करता है, तो धर्म की आड़ में अपनी नहीं। सत्य ये है हमारे लिए उस रत्नत्रय रूपी जो धर्म है, प्रवचन रूपी जो धर्म है, उसकी प्रभावना करके अपने निरंतर धर्म का विकास करना चाहिए, धर्म की उन्नति और उत्थान करना चाहिए। आम व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधकार में व्यक्ति जो जी रहे हैं, निरंतर पापमय अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दुर्गति के पात्र बन रहे हैं, इसलिए उनको सही रास्ता दिखाने का जो प्रयत्न किया जाता है उसी का ही नाम मार्ग प्रभावना है। ऐसे जो चिंतन और विचार किए जाते हैं वह आज की 15वें नंबर की 16 कारण भावना में एक भावना धर्म मार्ग प्रभावना है, उसी का नाम धर्म प्रभावना है और उसी का नाम प्रवचन प्रभावना है। हम ऐसी पवित्र भावना के द्वारा इसमें अपनी निरंतर वृद्धि करें, विकास करें। जय बोलिए महावीर भगवान की।